Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रज़िया यूनिक डिज़ाइंस। होप यू गाइज यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कभी तुम कभी मैं ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड उससे भी ज़्यादा ट्रेंड में हानिया आमिर का एक ग्रीन वाला ड्रेस है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए आए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं आप लोगों के लिए इस ड्रेस का रिक्रिएशन करूँ। सो गाइज, इस आउटफिट को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है एंड अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। गाइज, मैंने इसकी फुल डिटेल्स वीडियो एक अलग से बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसका फुल डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, इसके अलावा मैंने हानिया आमिर के बहुत से आउटफिट्स इंस्पायर होकर बनाए हुए हैं एंड मैंने लास्ट वीक में कभी तुम कभी मैं ड्रामा सीरियल का ऑरेंज वाला ड्रेस भी हानिया आमिर का बनाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So guys, without wasting time, let's see how I made it and keep watching till the end. So guys, हमने यहाँ कुर्ती को बनाने के लिए 1.5 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है एंड 1.5 मीटर कॉटन इनर फैब्रिक यूज़ किया है एंड हमने यहाँ पर लेस यूज़ की है। ये हमने 3 मीटर लेस ली थी एंड हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के स्टोन्स भी यूज़ किए हैं। सो गाइज, हमने यहाँ दुपट्टे को बनाने के लिए डाई ऑर्गेन्जा लिया है, हमने ये डाई कराई थी। सो हमने दुपट्टे पे लगाने के लिए ये लेस ली है, 7 मीटर हमने गोटा पट्टी लेस ली थी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है एंड मैं आपको अपनी कुर्ती की लेंथ बताऊँगी। तो हमारी कुर्ती की लेंथ है 39 इंचज़ बिकॉज एंड हमने अपनी कुर्ती की विड्थ 10 इंचज़ ली थी। सो गाइज, यहाँ हम शोल्डर पर 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे एंड 7.5 इंचज़ डीप आर्म होल पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ अपने आर्म होल शेप दे देंगे एंड यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर अपना डाउन शोल्डर किया है एंड हमने बस्ट पर 9.5 इंचज़ मार्क किया है एंड हमने अपनी वेस्ट पर 8.5 इंच पर मार्क किया है एंड हमने हिप्स पर 9.5 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से हम अपनी मार्किंग को मैच कर देंगे एंड देन हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर देंगे। सो गाइज, देखिएगा हमने यहाँ अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम अपने इनर की भी कटिंग यहाँ कर देंगे, कुर्ती को इनर के ऊपर रखते हुए। तो इस तरह से हमने 7 इंच की कटिंग कर देनी है। सो गाइज, देखिएगा यहाँ हमारा इनर भी कट हो गया है एंड हमारी कुर्ती भी कटिंग हो गई है। सो देखिएगा अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे, फ्रंट इनर पार्ट एंड फ्रंट कुर्ती पार्ट। इस तरह से हम यहाँ 3.5 इंचज़ पर नेक विड्थ रखेंगे एंड हम 4.5 इंचज़ पर नेक की लेंथ रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे नेक शेप एंड देन हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम अपने आर्म होल में थोड़ा डीपनेस देंगे, इस तरह से हम इसको भी कट कर देंगे। सो गाइस, देखिएगा हमने अपनी कुर्ती की नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने अपना फैब्रिक रॉन्ग साइड करके रखना है एंड हमारी राइट साइड अंदर की साइड आएगी। इस तरह से हम यहाँ स्टिचिंग लगा देंगे। देखिएगा हमने यहाँ स्टिचिंग भी लगा दी है। अब हम यहाँ छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे एंड देन हम अपने कुर्ती को फ्रंट साइड की ओर टर्न कर देंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती को हमने टर्न कर लिया एंड देन हमने अपनी लेस को स्टिच करना है। इस तरह से हम लेस को थोड़ा अंडरग्राउंड रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे। सो गाइज, देखिएगा हमने अपने नेक पर लेस भी लगा दी। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। हम बैक नेक की विड्थ 3.5 इंचज़ रखेंगे एंड लेंथ हम 2.5 इंचज़ रखेंगे। इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। सो गाइज, देखिएगा हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब हम अपने बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। सो देखिएगा हम यहाँ स्टिचिंग लगा देंगे एंड हमने यहाँ स्टिचिंग लगा दी है एंड हम यहाँ नोचेस भी लगा देंगे। इस तरह से हमारा बैक नेक भी रेडी है एंड फ्रंट भी। अब हम अपने आर्म होल को अटैच करेंगे। इस तरह से अब हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं। सो गाइस, देखिएगा ये हमारी कुर्ती के शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम अपनी कुर्ती की साइड फिटिंग लगा देंगे। इस तरह से हमने अपनी साइड फिटिंग भी लगा दी है। अब हमने अपनी कुर्ती का बॉटम फोल्ड कर देना है एंड साइड चाक भी हमने फोल्ड कर देने हैं एंड हमने यहाँ हैंड स्टिच करनी है।
सो गाइस देखिएगा हमने अपनी कुर्ती की बॉटम फोल्ड कर लिए, चाक भी फोल्ड कर लिए हैं एंड हमने यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर लिया है एंड हमने अपने बॉटम पर लेस भी लगाई है। सो गाइस देखिएगा अब हम आपको अपनी कुर्ती की लेंथ बताएंगे। तो हमने अपनी कुर्ती की लेंथ 13 इंचेस रखी है बिकॉज हमने कुर्ती को शॉर्ट बनाना है, तभी हमारी कुर्ती का लुक आएगा। सो गाइस देखिएगा हमने मीडियम साइज़ के स्टोन्स लिए हैं एंड हमने यहाँ 7000 ग्लू यूज़ की है एंड देन हम अपनी कुर्ती पर 3 इंचेस का गैप रखते हुए अपनी कुर्ती पर मार्किंग कर देंगे। सो गाइज हमने यहाँ मार्किंग कर ली है। अब हमने अपनी ग्लू को उस मार्किंग के ऊपर लगाना है एंड देन हमने इसके ऊपर स्टोन्स को पेस्ट करना है। सो गाइज देखिएगा यहाँ मैं अपने स्टोन्स पेस्ट कर रही हूँ, आपने सेम इसी तरह से करना है। सो गाइज मेक श्योर जब भी आप कुर्ती बनाएं आपको शॉर्ट कुर्ती बनानी है बिकॉज शॉर्ट कुर्ती में ही आपका वो हानिया आमिर वाला लुक आएगा। बिकॉज मैंने भी इसको थोड़ा लॉन्ग बनाने का सोचा था बट मैंने ट्राई किया तो वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी कुर्ती को 13 इंचेस लेंथ रखा, तो तभी मेरी कुर्ती एकदम परफेक्ट लग रही थी। आपने भी ऐसे ही करना है। सो गाइस देखिएगा मैंने यहाँ स्टोन्स ऑलमोस्ट डन कर ही लिए हैं। सो गाइस देखिएगा हमने अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर स्टोन्स को पेस्ट कर लिया है एंड हमने बैक पार्ट पर भी सेम इसी तरह से स्टोन्स पेस्ट करने हैं। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है एंड हमने 20 इंचेस स्लीव्स की लेंथ रखनी है। इस तरह से मैं यहाँ मार्क करूँगी। सो गाइस यहाँ पर मैंने 7.5 इंचेस पर शोल्डर पर मार्क किए हैं, इस तरह से मैं यहाँ मार्किंग कर दूँगी एंड हमने आगे से अपनी स्लीव्स की जो विड्थ ली है वो 5 इंचेस पर ली है। सो गाइस देखिएगा हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है एंड हमने अपने स्लीव्स का बॉटम फोल्ड करना है एंड यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस देखिएगा हमने अपनी स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लिया है एंड हमने यहाँ लेस को लगाना है। तो इस तरह से हम अपना डिज़ाइंस को दिखाते हुए लेस को स्टिच कर देंगे स्लीव्स पर। देखिए हमने लेस को स्लीव्स पर अटैच कर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव्स पर स्टोन्स को पेस्ट करना है। इस तरह से हम यहाँ मार्किंग करेंगे एंड देन हमने स्टोन्स को उसी मार्किंग के ऊपर पेस्ट कर देना है। सो देखिएगा गाइज हमने अपने दोनों स्लीव्स पर स्टोन्स को पेस्ट कर लिया है एंड देन हम यहाँ स्टिचिंग लगा देंगे। साइड फिटिंग देनी है यानी हमने अपनी स्लीव्स को सो इस तरह से दोनों पे स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज देखिएगा हमने दोनों स्लीव्स पर स्टिचिंग लगा दी है। अब हमने अपने स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच करना है। इस तरह से हम अपने आर्म होल पर स्लीव्स को रखेंगे एंड देन हम यहाँ इसको स्टिच कर देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने शलवार को बनाने के लिए 2 मीटर जैकार्ड फैब्रिक लिया है, ये प्रिंटेड फैब्रिक था। सो गाइस इसकी फुल डिटेल्स वीडियो आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है मैंने। सो गाइस देखिएगा हमने शलवार को बनाने के लिए 2 मीटर इनर फैब्रिक लिया था। ये हमने इस पे लाइनिंग लगानी थी शलवार पर एंड हमने यहाँ पर गोल्डन स्टोन्स का यूज़ किया था क्योंकि हमने अपने फ्लावर को डेकोरेट करना था। सो गाइस चलिए शलवार की कटिंग करते हैं। हमने यहाँ 2 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया था एंड हम इसको फोल्ड करेंगे। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ 4 फोल्ड में फैब्रिक फोल्ड कर लिया है एंड हमने अपनी शलवार की लेंथ 35 इंचेस रखी है बिकॉज हमने 7 इंचेस इसमें बेल्ट ज्वाइन करनी है। 7 इंचेस ऊपर निकाल के यहाँ हमारी 14 इंचेस लेंथ आ रही थी। सो गाइस देखिएगा यहाँ हमने अपने पौंचे की साइड पे हमने इसको 13 इंचेस पर मार्क किया है एंड हमारा क्रॉच एरिया हमने 15 इंचेस पर मार्क किया था बिकॉज 7 इंचेस हमने ऊपर निकाला, बाकी हमारा क्रॉच एरिया में ऐड हो गया है। सो गाइस देखिएगा यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड हम यहाँ पर 1.55 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए अपनी शलवार की कटिंग कर देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने अपनी शलवार की कटिंग कर ली है एंड हमने अपने इनर पार्ट की भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। सो गाइस देखिएगा हमने अपने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है।
सो गाइज अब हमें अपने शलवार का क्रॉच एरिया स्टिच करना है। इस तरह से मैं अपने शलवार के 4 पार्ट्स रखूँगी एंड देन हम इसका क्रॉच एरिया स्टिच कर देंगे। सो गाइज देखिएगा हमने अपने शलवार के 2 क्रॉच एरिया होते हैं, दोनों को स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमने अपने दोनों क्रॉच एरिया स्टिच कर लिए हैं एंड हमने यहाँ पर बिग प्लेट्स देनी है इस तरह से। सो गाइज यहाँ पर हम अपने दोनों सलवार के कॉर्नर पर एक छोटा सा कट लगा देंगे बिकॉज हमने यहाँ पर 2 बिग प्लेट्स देनी है। सो इसलिए हम इसको कट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ हमने शलवार के दोनों कॉर्नर पर कट लगाए थे हमने उसी कट के ऊपर हमने प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से हम 3 इंचेस लेंथ प्लेट्स की रखेंगे एंड देन हम इसको सिक्योर पिन से पिन कर देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 इंचेस बिग प्लेट बनाई है एंड देन इसको हम सिक्योर कर देंगे। हमने दोनों साइड इसी तरह से प्लेट्स बनानी है एंड हम यहाँ पर स्टिचिंग भी लगा देंगे गाइज। सो गाइज देखिएगा हम दोनों साइड बना रहे हैं अपने प्लेट्स को। सो देखिए हमने इसको स्टिच भी कर लिया है। सो गाइज अब हम अपनी बेल्ट को अपनी शलवार में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी बेल्ट की विड्थ ली है 22 इंचेस एंड हमने बेल्ट की लेंथ ली है 9.5 इंचेस बिकॉज हमारी 3 इंचेस फोल्ड हो जाएगी एंड हमारी 6 इंचेस जो है बेल्ट की लेंथ रहेगी प्रॉपर यानी रेडी। सो गाइस देखिएगा हम अपने बेल्ट के कॉर्नर पर 2 कट लगाएंगे एंड जो हमारे वो कट्स थे एंड जहाँ पर हमने बिग प्लेट्स दी थी हमने उसके ऊपर रखकर स्टिचिंग लगानी है एंड देन जो हमारा सेंटर पार्ट है एंड हमारी शलवार का जो सेंटर पार्ट है उसको भी हमने वहाँ सिक्योर पिन से सिक्योर कर देना है एंड जो हमारा बीच वाला फैब्रिक बचा है हमने उसमें प्लेट्स देनी है। इसी तरह से हम अपनी शलवार का प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। So faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life. So faceless. सो गाइज देखिएगा हमने अपने दोनों साइड्स पर प्लेट्स डाल दी है, यू कैन सी गाइज। एंड जो हमारा बैक वाला एरिया है हमने वहाँ भी उसको स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज देखिए हमने बैक में 2 प्लेट्स दी हैं बड़ी बड़ी। सो गाइज आपने भी ऐसे ही करना है एंड जो हमारा स्टिचिंग के बाद जो हमारा फैब्रिक बचेगा हमने वहाँ भी प्लेट्स लगा देनी है, यानी हमने वहाँ भी प्लेट्स दे देनी है। जो हमारा देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है एंड जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने वहाँ भी प्लेट्स दे दिया है। सो गाइज देखिएगा अब हम अपनी बेल्ट पर इलास्टिक को ज्वाइन करेंगे। तो हमारी इलास्टिक की लेंथ है 12 इंचेस एंड इसको हम इसके ऊपर रखेंगे एंड फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। सो गाइज देखिएगा हमने अपनी बेल्ट भी स्टिच कर ली है एंड अब हम अपनी शलवार की मोहरी को रेडी करेंगे। सो हमने यहाँ पर अपनी पायचे की पट्टी रेडी कर ली है। अब हम इसके ऊपर रख के स्टिचिंग लगाएंगे एंड देन हम इसको स्टिच कर देंगे। सो गाइज इसी तरह से हमें अपनी शलवार की मोहरी रेडी कर लिया है एंड हमने दोनों स्टिचेस लगा दिए हैं। सो गाइज देखिएगा इस तरह से हम अपने दोनों शलवार की मोहरी रेडी हो गई है। अब हमने अपनी शलवार की साइड फिटिंग को स्टिच कर देना है। इस तरह से हम अपनी मोहरी 11 इंचेस रखेंगे एंड देन हमने यहाँ मार्किंग कर देनी है। इस तरह से हम एक मार्किंग ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन
एंड हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है, यानी हमने अपनी शलवार को क्लोज कर देना है। सो गाइस देखिएगा हमने अपनी शलवार को स्टिच कर दिया है, ये हमारी शलवार क्लोज हो गई है। अब हमने अपनी शलवार पर यहाँ स्टोन्स लगाने हैं, तो ये हमारे जो फ्लावर्स हैं हमने इसको डेकोरेट करना है। सो गाइस देखिएगा इसी तरह से हमने अपनी ओवरऑल शलवार पर स्टोन्स को पेस्ट कर लिया है। एंड यू कैन सी गाइस दिस इज माय फाइनल लुकआउट ऑफ माय शलवार। सो गाइज हमने अपनी शलवार भी रेडी कर लिया है, कुर्ती भी रेडी कर लिया है। अब हम अपने दुपट्टे को रेडी करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने दुपट्टे को बनाने के लिए 2.5 मीटर डाई ऑर्गेन्जा ली है एंड 7 मीटर हमने इसमें लेस यूज़ की है। अब मैं आपको अपने दुपट्टे की विड्थ बताऊंगी, बिकॉज मैंने आपको लेंथ बता दी है 2.5 मीटर। हमारे दुपट्टे की विड्थ जो है वो 39 इंचज़ है। अब हमने अपने दुपट्टे के चारों कोनों को फोल्ड कर देना है एंड हमने यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है। गाइज हमने अपने ओवरऑल दुपट्टे को फोल्ड करना है। सो गाइस देखिएगा मैं यहाँ स्टिचिंग लगा रही हूँ। देखिएगा हमने अपने दुपट्टे को फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपने दुपट्टे पर लेस को अटैच करना है। सो इस तरह से हम अपने ओवरऑल दुपट्टे पर लेस को अटैच कर देंगे। सो गाइस देखिएगा अब हम अपनी लेस को दुपट्टे पर अटैच कर रहे हैं। हमने इस तरह से लेस को लगाना है, फोल्डेड साइड के ऊपर से हमने इस लेस को लगाना। देखिए हमने लेस को भी दुपट्टे के चारों ओर अटैच कर लिया है, यानी स्टिच कर लिया है। अब हमने अपने दुपट्टे को थोड़ा डेकोरेट करना है। हमने यहाँ स्टोन्स लगाने हैं। सो गाइस जैसे हम अपने कुर्ती पर एंड अपनी शलवार पर स्टोन्स लगाए थे एज अ सेम हमने यहाँ भी इसी तरह से स्टोन्स लगाने हैं, थोड़ा सा फासला देते हुए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना फासला जो है मतलब रखना है। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी फासला दिया बट वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इसको थोड़ा कम फासले पे स्टोन्स लगाए। आपने भी इसी तरह से लगाने हैं। सो गाइस देखिएगा हमने अपने दुपट्टे को रेडी कर लिया है एंड हमारे दुपट्टे का फाइनल लुक इस तरह से आया था। यू कैन सी गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।